इस देश की तरक्की में जो है जितना योगदान हमारे हिंदू भाइयों का है उतना ही योगदान मुसलमान भाइयों का है, उतना ही हमारे क्रिश्चियन और सिख भाइयों का है। हम सब एक हिंदुस्तानी हैं। हमें जो है बेरोजगारी से लड़ना है, हमें जो है कहीं ना कहीं जो है इस देश के को विकसित करना है। हम ये सब चीज़ों में नहीं उलझना चाहिए। और रही बात धर्म की, देखो हम सबके धर्म 5000 6000 साल पुराने हैं। तो अगर मैं कहीं पर जाके कोई धर्म को इज्जत देता हूँ तो मेरा धर्म नहीं बदलता है। आज आप अगर मेरे वार्ड में देखोगे, गणपति इतने धूमधाम से हम मनाते हैं, ईद इतने धूमधाम से मनाते हैं। अब रमज़ान का पाक महीना ख़त्म होने के बाद हमने ईद का बैनर बनाने शुरू हो गया। पर खुदा ना खासा कल को मुझे कुछ होगा तो मुझे क्रिश्चियन धर्म से दफनाया जाएगा, मेरा धर्म नहीं बदलेगा। सब जाति धर्म के लोग एक साथ रहे, अपना देश का ऐक्य अखंडता कायम रखे, ये मैं सबसे आह्वान करता हूँ। अभी हमने ये प्रोग्राम किया है, आने वाले टाइम में हमारे लिए जो भी प्रोग्राम आएंगे वो प्रोग्राम भी हम अच्छी तरीके से करेंगे। गणपति है तो हम गणपति भी बैठाएंगे, तो ऐसा नहीं कि और कोई चीज़ के लिए हम लोग मना करेंगे। तो एकता करके हम लोग गणपति बैठाएंगे। नवरात्रि में नवरात्रि का प्रोग्राम करेंगे। आने वाले टाइम में जितने भी प्रोग्राम है, आईपीएल फाउंडेशन भी है, मोजेस चिन्नप्पा फाउंडेशन से हम सब मिलके एकजुट होकर और एक साथ में एकता के साथ काम करेंगे। सभी लोग इस त्यौहार का आनंद निभाइए और हमेशा जो भी त्यौहार रहेगा, हिंदू का रहे, मुस्लिम का रहे। अभी मेरे मोजेस भाई ने जो कहा था बहुत ही सही बात कही थी। सारे चीज़ एक ही होते हैं, सारे भगवान एक ही है और हम लोग उसी पे प्यार करेंगे और उसी से आगे बढ़ेंगे। और ये मीरा मंदिर की एकता जो है, चाहे किसी भी पक्ष के लोग इस मंच पे रहे, चाहे किसी भी विचार के लोग इस मंच पे रहे, लेकिन ये एकता कभी भंग नहीं होगी। हम दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे, हमेशा रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल दिखाया था, नया नगर पुलिस ने किस तरह से जो है इफ्तार का आयोजन किया था, आज मैं दिखा रहा हूँ आपको मीरा रोड कनकिया पुलिस के सहयोग से सिवार गार्डन के अंदर इफ्तार का आयोजन किया गया। सर क्या कहेंगे? सर, ये नई पहल फाउंडेशन के आयोजक श्री जावेद खान इन्होंने ये इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। इन्होंने हमें बोला कि हमें जगह चाहिए, तो मैं शिवार गार्डन के श्री विक्रम भाई प्रताप सिंह इनको मिला, उनको विनती की कि आप यहाँ इनको इफ्तार पार्टी के लिए जगह दीजिए। तो इन्होंने ये सब अंदर का जो बंदोबस्त है ये इन्होंने किया है। इसीलिए मैंने कहा कि इनके सहयोग से सर क्या मैसेज देना चाहेंगे, भाईचारे का क्या मैसेज देना चाहेंगे जो देश में इस तरह का माहौल चल रहा है? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज देश में जो माहौल चल रहा है, सब जाति धर्म के लोग एक साथ रहे, अपना देश का ऐक्य अखंडता कायम रखे, ये मैं सबसे आह्वान करता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये कनकिया के सीनियर पीआई का ये मैसेज है। विक्रम जी, बहुत अच्छा लगा कि ऐसे पुलिसिंग होनी चाहिए कि इनके पास परमिशन के लिए आए कि रोड पे इफ्तार करनी है मुझे। उन्होंने बोला कि परमिशन नहीं भी दूंगा तो भी ये, तो उन्होंने एक रास्ता निकाला और आपके पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि इसको क्यों नहीं सिवार गार्डन के अंदर आयोजन किया जाए, और आपको जैसे ये पता चला आपने सहयोग किया। क्या कहेंगे विक्रम? सर, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे ये ऐसा शुभ पावन अवसर सर ने मुझे दिया। और परसों ऑलरेडी जो है कनकिया पुलिस प्रशासन की तरफ से इफ्तार पार्टी रखा गया था और आज फिर से नई पहल संस्था द्वारा जो है ये हमारे इस प्रीमाइसेस में जो है सरकार जैसे ही कल मैं बोला, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। निश्चित तौर पे तो मैं धन्यवाद देता हूँ नई पहल संस्था को, लेकिन ये मोहब्बत बहुत पुरानी है। इसमें कोई खलल डालने का अगर कोई जब कोई ज़रूरत करेगा तो ये हमारे हिंदुस्तान की जो पब्लिक है बहुत समझदार हो चुकी है। और निश्चित तौर पे राजनीतिक महत्वाकांक्षा के हिसाब से अगर हमारे जो है हिंदू मुस्लिम भाईचारे में अगर कोई जो है दीवार डालने का काम करेगा वो सफल नहीं होगा जो है। और राजनीतिक महत्वाकांक्षा से अगर जो है हमारे बीच में हमारा मोहब्बत का जो ये देश है जो है उसमें अगर कोई खलल डालेगा तो सफल नहीं होगा निश्चित तौर पे। और हम सब भाई भाई है। इस देश की तरक्की में जो है जितना योगदान हमारे हिंदू भाइयों का है उतना ही योगदान मुसलमान भाइयों का है, उतना ही हमारे क्रिश्चियन और सिख भाइयों का है। हम सब एक हिंदुस्तानी हैं। हमें जो है बेरोजगारी से लड़ना है, हमें जो है कहीं ना कहीं जो है इस देश के को विकसित करना है। हम ये सब चीज़ों में नहीं उलझना चाहिए। और हमारी मीरा भाईंदर तो ये शहर जो है बहुत ही जो है ऐसा एग्जाम्पल है। यहाँ कभी भी ऐसा कोई जो है नफ़रत का कभी माहौल रहा ही नहीं, ना कभी हुआ ना कभी होगा जो है। वो गारंटी हम लोग जो है नया नगर की गारंटी हम जैसे लोग लेते हैं, और जहाँ हिंदू एरिया है वहाँ की गारंटी नया नगर के नेता हमारे लेते हैं। निश्चित तौर पे जो है यहाँ किसी का मनसा सफल नहीं होगा। और मैं मुबारकबाद दूंगा सभी जितने भी रोज़ेदार यहाँ पे माह रमज़ान का जो पवित्र महीना होता है, और हम उसमें प्योर
हिंदू और प्योर जो है वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मेरी माँ, मेरी दादी जो है, मैंने देखा है मेरे बचपन में जो है कि रमज़ान के महीने में जो है पकवान बनाते हुए देखा है कि बड़े शुद्धता से उन्होंने जो है रिश्तेदार जो हमारे पड़ोसी मुसलमान भाई होते थे उनके लिए शाम को 5 साढ़े 5 बजे जो है पकवान बना के देते थे। और मैंने वो भी देखा है कि हमारे घरों पे दिया जलने से पहले दिवाली में जो है हमारे बगल में मुसलमान भाई के घर पे जल जाता था दिया जो है। तो हम उस जो है मोहब्बत के लोग हैं। निश्चित तौर पे ये मोहब्बत हमारा हिंदुस्तान का यही आईना है और ये चलता रहेगा, इसमें कोई सफल नहीं होगा। नफरत डालने वाले लोग जो है बिल्कुल फेल हो जाएंगे। तो भाईचारे का संदेश कंटिन्यू जारी है, क्या कहेंगे संदीप राणे जी? सबसे पहले मैं नई पहल जो संस्था है जावेद भाई की तरफ से और हमारे सब पुलिस भाइयों की तरफ से मैं रमज़ान की शुभकामनाएं देता हूं। और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया है। आपने देखा होगा यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब जात धर्म के लोग यहाँ पे आए थे। तो मुझे लगता है कि ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए, जैसा हिंदू में दिवाली का त्यौहार रहता है, जैसे ही रमज़ान का त्यौहार है। तो मुझे बहुत अच्छे से उनको सब लोगों ने मनाना चाहिए। ये मेरी शुभकामनाएं। सभी धर्मों के लोग एक साथ एकजुट होकर के अगर इसी तरह से जो है एक दूसरे से शेयर करते रहे अपने त्यौहार, अपने फीलिंग्स को, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा माहौल होगा। क्या कहेंगे शॉर्ट में? देखिए, सबसे पहले तो नई पहल फाउंडेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हिंदुस्तान के अंदर, हमारे मीरा भाईंदर के अंदर इसी तरीके से भाईचारा बनी रहे। रमज़ान के पाक महीने में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया और लोगों को बुला के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई हैं, ये नई पहल ने दिखाया है। और हमारे मीरा भाईंदर के अंदर आए दिन इफ्तार का जो प्रोग्राम रखा जा रहा है वो सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई मिलके कर रहे हैं। धन्यवाद दूंगा मैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कंटिन्यू मीरा भाईंदर में इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं। कभी हिंदू भाइयों की तरफ से इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है, कभी मुस्लिम भाइयों की तरफ से किया जा रहा है और माहौल देखने में लग रहा है मीरा भाईंदर में। क्या कहेंगे? अच्छा माहौल बन रहा है। जो राजनीति पॉलिटिशियन जो ये सब फालतू मैसेज आ रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। लोगों में एकता का आह्वान हो रहा है और एकता से लोग रह रहे हैं। ये पॉलिटिशियन तो है, ठीक है, पॉलिटिशियन का काम चल रहा है, मगर जिस तरीके से जो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई जैसे हर प्रोग्राम में शामिल होते हैं, एक अच्छी ये न्यू पहल की तरफ से एक अच्छी शुभ इच्छा। ये जो इफ्तार का आयोजन किया गया, इस आयोजन के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, नई पहल के जो टीम मेंबर्स हैं, खासकर सोहेल भाई एंड टीम, और मैं मोजेस चिन्नप्पा फाउंडेशन से हूँ। अगर आप बाहर बैनर देखोगे दोनों का नाम लिखा हुआ है। तो हमारे यहाँ गणपति, नवरात्रि, दिवाली, होली, जब भी फंक्शंस होता है, सोहेल भाई जब गुजरते, भले मैंने इनको कॉल किया नहीं किया, वो उतरते और प्रसाद बांटने में शामिल हो जाते हैं, गणपति बप्पा को उठाने में शामिल हो जाते हैं, विसर्जन के टाइम वो बोट में आ जाते हैं। तो जब वो एक मुस्लिम भाई होते हुए ये सब धर्म के बारे में नहीं सोचते, तो मैं भी नहीं सोचता हूँ। तो ये एक उदाहरण है जो हिंदुस्तान का जो माहौल है, ठीक है, न्यूज़ चैनल्स अपनी जगह पे सही है, लोग जो बोलते हैं एक फ़ैन फॉलोइंग होती है और शायद उनका भी अपना एक पॉइंट होता होगा, मैं नहीं कहूँगा। और जो नेता लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके फ़ैन फॉलोइंग्स होते हैं तो कार्यकर्ता उनके पीछे फॉलोअप करते हैं। पर मैं आज बात करूंगा जो नई पहल ने जो इफ्तार की पार्टी रखी, तो सोहेल भाई और मोजेस, हम दोनों हमेशा साथ में आपको दिखेंगे। और रही बात धर्म की, देखो हम सबके धर्म 5000 6000 साल पुराने हैं। तो अगर मैं कहीं पर जाके कोई धर्म को इज्जत देता हूँ तो मेरा धर्म नहीं बदलता है। आज आप अगर मेरे वार्ड में देखोगे, गणपति इतने धूमधाम से हम मनाते हैं, ईद इतने धूमधाम से मनाते हैं। अब रमज़ान का पाक महीना ख़त्म होने के बाद हमने ईद का बैनर बनाने शुरू हो गया। पर खुदा ना खासा कल को मुझे कुछ होगा तो मुझे क्रिश्चियन धर्म से दफनाया जाएगा, मेरा धर्म नहीं बदलेगा। साथ हमारे मित्र सचिन मांजरेकर जी, उनके घर पे गणपति होती है, मेरे घर पे गणपति होती है। इनके यहाँ पर हमें ईद के लिए जाना है, मुझे मीरा बंधु ने कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जो शीर खुरमा खाने से मना कर देगा। तो जब आप शीर खुरमा खा सकते हो और उसका स्वाद ले सकते हो, तो जो लोग उनके पीछे, आप उनका भी आदर करिए। तो आई थिंक ये सब टेम्पररी है, ये सब निकल जाएगा, लोग फिर अपने रोटी कपड़ा और मकान में बिजी हो जाएंगे। इमरान जी, बहुत अच्छा लगा मोजेस भाई का जो मैसेज मिला कि आप लोग सब साथ में ही हमेशा कुछ ना कुछ जो है एक दूसरे के त्यौहार में, एक दूसरे के फीलिंग्स में हमेशा शामिल होते हो। क्या कहेंगे? हम लोग तो हर टाइम पे जो भी काम कर रहे हैं ना, सब मिलजुल के और एक एकता से काम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में भी हम लोग सब एक है, हिंदू मुस्लिम सब एक ही भाई है और एक ही चीज़ से हम लोग आगे भी काम करते रहेंगे। अभी हमने ये प्रोग्राम किया है, आने वाले टाइम में हमारे लिए जो भी प्रोग्राम आएंगे वो प्रोग्राम भी हम अच्छी तरीके से करेंगे। गणपति है तो हम गणपति भी बैठाएंगे। तो ऐसा नहीं कि और कोई चीज़ के लिए हम लोग मना करेंगे, तो एकता करके हम लोग गणपति बैठाएंगे। नवरात्रि में नवरात्रि का प्रोग्राम करेंगे। आने वाले टाइम में जितने भी प्रोग्राम है, हम सब प्रोग्राम मिलजुल के और एक एकता से करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कुछ अलग करना है या कुछ ऐसा है। नई पहल फाउंडेशन भी है, मोजेस चिन्नप्पा फाउंडेशन से हम सब मिलके एकजुट होकर और एक साथ में एकता के साथ काम करेंगे।
क्या नाम है, क्या कहेंगे? सोहेल अब्दुल समद। ये जो हिंदू मुस्लिम जो चीज़ चल रही है ये सिर्फ राजनीति है भाई, और कुछ नहीं है। हम साथ मिलके साथ चलो। आज मोजेश भाई है, हम लोग नई पहल फाउंडेशन, मोजेश चिन्नप्पा फाउंडेशन साथ में मिलके काम कर रहे। आज से नहीं, बहुत टाइम से काम कर रहे। जैसा भाई के घर पे गणपति होती है, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि सोहेल गणपति आ जा। अपन जाते हैं गणपति के लिए भी। ईद होती है, मेरे घर पे भाई आते हैं, कुछ अपने कुछ फंक्शन रहता है। तो ये सब चीज़ जो है पॉलिटिक्स वाले, ये नहीं लाना चाहिए। जो बाकी का चीज़ है, हेल्पिंग नेचर हो। आज के डेट पे बहुत मुद्दे हैं, जैसा पेट्रोल का हो गया, गरीब एक जॉब के लिए बहुत प्रॉब्लम्स है, हर चीज़ के लिए है। जो वो मुद्दे लेके अपने को लड़ना चाहिए, ना कि ये चीज़ है क्या नहीं। चलिए, बहुत बड़ा ही प्यारा लगता है। इन दिनों इफ्तार का जो आयोजन किया जाता है उसमें ये पता नहीं चलता कि मुस्लिम कर रहा है या हिंदू कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। तो क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात जैसे आपने कहा वही सबसे बड़ी बात है कि कौन त्यौहार यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहा है वही पता नहीं चल रहा, क्योंकि हम सब देखा जाए तो भाई भाई है, काफ़ी अच्छा दोस्ताना हमारे में है। और ये दोस्ती ही होती है जो ज़िंदगी को आगे लेके जाती है। धर्म जात तो अपने जगह पे रहेंगे, बड़े बुजुर्ग उसको लेके या रणनीति उसको लेके जो करना है वो करने दीजिए। ये दोस्ती इस शहर की, इस मीरा भाईंदर कभी टूटेगी नहीं। कुछ भी आपत्ति अगर मीरा भाईंदर पे आती है तो हम सब पहले इंसान है और एक होके उस चीज़ को हम लोग सामना करेंगे। आप लोग भी हमेशा, मैंने आपका काम भी देखा है, अच्छा काम आप लोगों के सामने लेके जाते हो। और पत्रकारिता के माध्यम से मैं इतना ही कहूँगा, ये बहुत अच्छा एक प्रकार का हम लोग कहेंगे कि त्यौहार है। सभी लोग इस त्यौहार का आनंद निभाइए और हमेशा जो भी त्यौहार रहेगा, हिंदू का रहे, मुस्लिम का रहे। अभी मेरे मोजेस भाई ने जो कहा था बहुत ही सही बात कही थी। सारे चीज़ एक ही होते हैं, सारे भगवान एक ही है और हम लोग उसी पे प्यार करेंगे और उसी से आगे बढ़ेंगे। और ये मीरा भाईंदर की एकता जो है, चाहे किसी भी पक्ष के लोग इस मंच पे रहे, चाहे किसी भी विचार के लोग इस मंच पे रहे, लेकिन ये एकता कभी भंग नहीं होगी। हम दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे, हमेशा रहेंगे। सभी को बार बार इस चीज़ की शुभकामनाएं। यस सर। बस एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। आप हमारे जो जितने भी बड़े मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर है, आप अजमेर शरीफ चले जाओ, आपको जितने वहाँ पर मुस्लिम भाई दिखेंगे उतने हिंदू भाई और क्रिश्चियन भी दिखेंगे अजमेर शरीफ। आप हमारे बैंड्रा चर्च में चले जाओ, हम जब माउंट मेरी फेस्टिवल में आते हैं, अगर वहाँ पर 2000 लोग हैं तो कम से कम 1200 नॉन क्रिश्चियंस होते हैं। वो अपनी दुआएं मांगने जाते हैं, मन्नत मांगने जाते हैं। सिद्धि विनायक मैं जाता हूँ, मेरे जैसे काफ़ी क्रिश्चियन लोग जाते हैं। तो जब आपके पास तकलीफ आती है तो आप धर्म भूल के आप भगवान को प्रार्थना करते हो और तकलीफ हो भी। और कितने जो लोग अपना धर्म उनका है नॉनवेज खाने वाले, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने कुछ मन्नत किया था, कुछ मेरा भाई बीमार था, छोटा ठीक हो गया। हमारे घर में फ्राइडे के दिन खट्टा नहीं होता, लेकिन मेरा अपना धर्म ने परिवर्तन किया। आज मुझे खुदा ना खास्ता घड़ी घड़ी मैं कह रहा हूँ, अगर कुछ होता तो मैं क्रिश्चियन हूँ, क्रिश्चियन ही रहूँगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमारे पासपोर्ट पे, आधार कार्ड पे ये हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन निकाल के अगर मोदी जी इंडियन लिख दे तो ये मसला सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत अच्छा इन्होंने लास्ट में जो ये मैसेज दिया, ये खास करके मैं लोगों को, आप सबों को बताना चाहूँगा, देशवासियों को बताना चाहूँगा कि हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई के जगह पे अगर इंडियन लिख दिया जाए तो ये सबसे बढ़िया होगा। क्योंकि इन दिनों में जितने भी इफ़्तार के प्रोग्राम में जाता हूँ, वहाँ पे मैं हर धर्म के लोगों को इफ़्तार करते हुए देखता हूँ। कई बार तो ये पता नहीं चलता कि सामने बैठा शख्स जो इफ़्तार कर रहा है वो हिंदू है या मुस्लिम है। तो यही है हमारा देश, हमारा भारत, जो बोलते हैं ना सब धर्म के साथ जो मिलजुल करके चलने वाला भारत। और मीरा भाईंदर की बात ही निराली है। मीरा भाईंदर के लिए तो यहाँ के जो लोग हैं, समाज सेवक, पॉलिटिशियन, वो लोग तो गारंटी लेके बैठे हैं। तो इसलिए आप इत्मीनान रहिए, मीरा भाईंदर हर तरह से सुरक्षित है। थैंक यू सो मच।